ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कभी अफगान फौज का हिस्सा रहे हमीद और अब आज उनके हाथों में चम्मच और कलची है। दिल्ली में एक फूड कॉर्नर चला रहे हमीद ने 9 महीने कबल अफगानिस्तान को अलविदा कहते हुए हिंदुस्तान में पनाह ली है। हमीद के मुताबिक उन्हें समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। उम्मीद के मुताबिक अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी की नाअहली की वजह से अफगान अवाम को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उम्मीद का कहना है कि जब वो अफगान फौज का हिस्सा थे तो उन्हें बाज़ाब्ता ये हुक्म दिया जाता था कि दुश्मन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उम्मीद ने अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उम्मीद ने अफगान अवाम की मौजूदा हालात के लिए सियासत को जिम्मेदार करार दिया है। उनके मुताबिक जब वो अफगान फौज में थे तो अपने कई साथियों को दुश्मन के हाथों हलाक होते देखा। यही नहीं, उनका नाम भी तालिबान की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। उम्मीद ने कहा कि अफगानिस्तान उनका दिल है और हालात बेहतर होने पर वो अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है, अफगानिस्तान के लोग डरे हुए हैं, यहाँ तक कि भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी डरे हुए हैं। आज हम पहुंचे एक ऐसे शख्स के यहाँ जो कि अफगानिस्तानी फोर्स में काम किया करते थे और अब हम उनके घर में चलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान के जो हालात आज देखने के लिए मिल रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हुई और उनका क्या कहना है, उन्हीं की ज़ुबानी हम उनकी कहानी सुनेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं उमेद के यहाँ पर और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उमेद जो कि एक सोल्जर हैं और अफगानिस्तानी फोर्स में काम किया करते थे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उमेद, ये बताइए कि आप अफगानिस्तान के स्पेशल फोर्स में काम करते थे, कब तक आपने काम किया, क्या कुछ वहाँ पर हुआ? मैं अफगानिस्तान आर्मी की 10 साल उधर काम किया और 9 महीना हो गया कि मैं हिंदुस्तान के आ गया हूँ। तो आप हिंदुस्तान कैसे पहुँचे? यहाँ पर जिस तरीके से परिस्थितियाँ वहाँ पर बदली, यहाँ आपको किन किन लोगों ने हेल्प की, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? मैं इधर आ गया क्योंकि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से दोस्त है, क्योंकि मैं इधर आ गया और इधर मैं आ गया अफ़गानिस्तान उधर मुश्किलात बहुत है क्योंकि 9 महीना पहले तालिबान से अटैक शुरू हो गया और हमारा बहुत फ्रेंड और मर गया, शहीद हो गया। उसके खातिर मैं तालिबान के ब्लैक लिस्ट के आ गया हूँ। हमारा नेम और हमारा दोस्तों सब मर गया और मैं आ गया इधर हिंदुस्तान पे क्योंकि उधर हमारा वज़ियत ख़राब था, उधर में मार दिया मैं। तो जो अटैक अब हुआ है तालिबान की तरफ से, तो ये जो इसकी शुरुआत यानी कि ये पहले से तैयारियां हो रही थी, जैसे कि आपने बताया कि आप 9 महीने पहले भारत आ गए थे। तालिबान से अटैक के नहीं करूँगे कि अफ़गानिस्तान सब बिगड़ वो तालिबान बहुत पहले तालिबान बहुत पहले से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन फोर्सेस मतलब बहुत थे और तब मतलब फोर्स हमारा अभी भी वैसा है जो लड़ सकता है तालिबान से, क्योंकि वो एक ग्रुप है और हम एक कंट्री है। वो एक ग्रुप जैसे यहाँ पे नक्सलवादी है, वो एक ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, वो भारत के साथ पूरा भारत के साथ नहीं लड़ सकता है। तो वैसे भी मतलब हमारे देश में भी बिक गया है। जंग طالبان 20 سال جنگ کرد، 100 سال دیگه هم جنگ میکرد، افغانستان گرفته نمیتونست. این معامله شد از سوی سیاسیون ما، کلانای ما. एक्चुअल में अगर वो लड़ते थे तो 10-20 साल और भी लड़ते थे तो वो कैप्चर नहीं कर सकते थे अफगानिस्तान। लेकिन एक चीज़ ये है कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ, कंडीशंस वहाँ पर हैं, आप चूँकि सेल में थे, स्पेशल फोर्स में थे, तो क्या फोर्स को ऐसे ऑर्डर्स दिए गए थे सरकार की तरफ से कि वो ना लड़े? हाँ یعنی پرسان میکنن که شما را گفته که جنگ نکنین. امی سقوطی که افغانستان کرده ایره از بالا امر شده، از بزرگا امر شده که تمام مردم که جنگ نکنین، سلاح خود تسلیم کنین. एक्चुअली में ये जो हुआ है अभी अफगानिस्तान जो तालिबान के हाथ में आए हैं, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, बिक गया है ऑलरेडी। मतलब ऊपर से ऑर्डर आता है मत लड़ो,
छोड़ दो, और वो आके गन के साथ पूरा मतलब गन लेता है तो तो क्या कर सकते? बतौर सोल्जर होने, क्योंकि आप सोल्जर थे वहाँ पे, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बेच दिया तालिबान को अफगानिस्तान? हाँ हाँ वो सरेंडर करने के लिए हाँ हाँ, वो बेच दिया। वो हमारा बड़ा बड़ा वो सियासुन है, प्रेसिडेंट अशरफ गनी, वो सब अफ़गानिस्तान आर्मी सब बेच दिया और ख़ुद चल गया अमेरिका। तो आज जिस तरीके से अफगानिस्तान में परिस्थितियां बन रही हैं, कंडीशन बन रही हैं, तो क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अशरफ गनी की एक लापरवाही रही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण इस तरीके की परिस्थितियां, लोग वहाँ पे डरे हुए हैं, लोगों को ये हालात का सामना करना पड़ रहा है? चलो मेगा میگم این وضعیت شده فکر میکنی به خاطرش رئیس جمهور مسئول است، مردم قبر وضعیت خراب میبینه از خاطرش مسئولش کی است؟ मसूलिश सब उसका वो मसूल रिस्पॉन्सिबल अमेरिका और अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर दिया और अफ़गानिस्तान भेज दिया तालिबान को। अच्छा उमेद, ये बताइए 9 महीने पहले आप जब यहाँ पर पहुँचे सोल्जर, पर यहाँ आकर आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी कुछ मदद की अभी, या कहीं आप गए? मैं 9 महीना हो गया कि हिंदुस्तान के आ गया हूँ। इधर अफ़गानी लोग के काम नहीं है। इधर अगर मैं एक जगह पैदा करो, एक छोटा काम करो, वो पुलिस या एमसीडी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बोल दिया कि फूड लाइसेंस दे दो या और बहुत प्रॉब्लम बहुत है। और मैं इधर यूनिसियर के केस डाल दिया है। हमारा केस है, ये आर्मी केस है कि मैं उनका बोल दिया कि हमारा जान अफ़गानिस्तान के ख़तर है, मैं उधर अगर चलेगा मर गया उधर। वो तोमियाल चिरकम बुगम तोमियाल अभी तक आपको कोई हेल्प नहीं कर दिया यूनिसियर। और हमारा सदोय मर चिरकम बुगम सदोय मर हमारा आवाज़ कोई सुनता नहीं इधर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से आपकी आवाज़ जानी चाहिए ऊपर तक, वो नहीं पहुंच पा रही है? नहीं। तो उमेद, आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? आपने कहा कि यहाँ पर लोग हेल्प नहीं करते, चाहे वो एमसीडी हो या कुछ हो, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं एक बंदे से काम करता हूँ, उसका बर्गर है, अफ़गानी बर्गर है, शोरमा है, मैं उसके साथ काम करता हूँ। दिन एक महीना 9,000 रुपये आपका देगा। अच्छा उमेद, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी वहाँ के हालात हैं और कैप्चर कर लिया तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को, आप सोल्जर रहे हैं, अगर मौका मिले तो क्या फिर वापस लड़ेंगे अफ़गानिस्तान के लिए बतौर सोल्जर? हाँ, अगर अफ़गानिस्तान आर्मी वापस ठीक हो गया, मैं चलेगा अफ़गानिस्तान। मैं और अटैक कर दिया 10 साल में तालिबान से मैं अटैक कर दिया और हम चलेगा अटैक करो, कोई बात नहीं है। अच्छा उमेद, आपके कुछ लोग और भी हैं वहाँ पर अभी अफ़गानिस्तान में? बात हुई उनसे आपकी फ़ोन पर कि कैसे हैं वो लोग, क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमारा दोस्तों ये पहले 10 दिन या 5 दिन पहले हमारा दोस्तों बहुत मर गया है और बहुत तालिबान को तस्लीम हो गया है। मैं सरेंडर हो गया। मैं एक हमारा दोस्तों है, उसके मैं बात करूँगा फ़ोन के। हाँ, दोस्तों है। अच्छा उमेद, एक चीज़ और है कि लोग तो डरे हुए हैं, जैसे कंडीशंस वहाँ पर बनी, स्पेशली विमेंस के लिए, लेडीज़ जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि लेडीज़ को तालिबानी किस तरीके से ट्रीट करते हैं। उन लोगों के लिए फ्रीडम एकदम से, क्योंकि फ्रीडम इतना था भी नहीं, जो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद अब वहाँ की विमेंस ज़्यादा डरी हुई हैं, ऐसा कुछ? एक्चुअली वहाँ पे हाँ कुछ मतलब तालिबान में भी अलग अलग है। उन लोग के बीच में मतलब कुछ ग्रुप्स है जो उन लोग के बीच ठीक से कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन नहीं होता है, ऑर्गेनाइज नहीं करते, कोई अटैक करता है, कोई नहीं करता है, तो मतलब समझ में नहीं आता है। बट हाँ कोई बहुत गंदे से मतलब बाई फोर्स लेडीज़ को, गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को, ऐसा वीडियो जो माँ और बेटी दोनों अपने आप को ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे मतलब बहुत
बहुत गंदे से। और वो बंदा इतने बड़े दाढ़ी के साथ वो बच्ची को खींच रहा है और उसके माँ को लात मार रहा है। वो बच्ची और उसके पापा के सीने पे गन है, उसके पूरे फैमिली के सीने पे गन है, और उसका पापा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। انت ऐसे برش بگو situation بگو है। طالبا یا अच्छा उम्मीद, ये बताइए कि हर कोई परेशान है, सबको टेंशन है, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज वहाँ पे फंसी हुई हैं या बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे। ऐसे में आप, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर काम करते थे, सोल्जर थे आपको कितना दुख हो रहा है ये अपने वतन को देखते हुए कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ हो रही हैं? मैं बहुत, हमारा बहुत टेंशन है क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान हमारा हार्ट है, हमारा लाइफ है अफ़गानिस्तान। मैं उधर अफ़गानिस्तान के लिए मैं 10 साल उधर में काम किया अफ़गानिस्तान के लिए, और उधर मैं ज़ख्मी रची में गया, मैं उधर इंजो हो गया और हमारा ज़ख्मी हो गया और हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारा उधर मर गया, और मैं अफ़गानिस्तान के लिए बहुत परेशान हूँ अफ़गानिस्तान के लिए। बिल्कुल परेशान है। और एक बस लास्ट सवाल है, आपने कहा कि आपको ब्लैक लिस्ट में भी कर दिया गया, तो किसी तरीके का थ्रेट मिला वहाँ से? بس خودت بلک لیست آمدی، تهدید هست دارد؟ تهدید هست برای ما امروز چند نفره که ما در بلک لیست آمده بودیم، 2-3 نفر ما را در مسیر راه کشتن که عکسایش همراه ما هست، این تو برشان بگو. ओके एक्चुअली हाँ, बहुत मतलब सीरियस थ्रेट है इन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ 4-5 लोगों का जो ब्लैक लिस्ट में थे, जो जब ये लोग रास्ते में ही आ रहे थे काबुल तक, वो लोग को बीच रास्ते में ही शहीद कर दिया इस जवानों को। क्योंकि रिपोर्ट्स आते हैं उनके इंटेलिजेंस से सब कुछ लोग के बहुत अच्छे हैं, और हमारे बीच में भी मतलब प्रॉब्लम है, उनके लोग हमारे बीच में भी है, दैट्स अ प्रॉब्लम। कभी डर लगता है ये सारी चीज़ें सोच के? क्यों दर्द नहीं है, बहुत दर्द है। हाँ, क्या करूँ, ये ज़िंदगी है, ये ऐसी हालत आएगी। मन करता है अफगानिस्तान जाने का? अफगानिस्तान, यू वांट टू बैक अफगानिस्तान? ऑफ कोर्स, मगर ये हालत वो हालत नहीं है कि मैं चलेगा। अगर हालत ठीक हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उधर, कोई बात नहीं है, हमारा देश है, मैं चलेगा, कोई बात नहीं है। मैं 10 साल अगर इंडिया के मैं लाइव करूँ, आपका उतना मज़ा नहीं आएगा कि मैं एक दिन हमारा देश के मैं लाइव करूँगा। तो आपने देखा कि जो अफ़गानिस्तान के सोल्जर हैं और अब इंडिया में रह रहे हैं, उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान उनका दिल है, दिल में बसता है, और वो अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं हैं। और वो कहते हैं कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी और अगर उन्हें मौका मिला तो एक बार वो फिर से अफ़गानिस्तान की तरफ से दुश्मन के लिए लड़ना चाहेंगे। और यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि उनका नाम जिस तरीके से तालिबान की ब्लैक लिस्ट में है, तो वो उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा और ये क्या अपने वतन वापस जा पाएंगे? कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पिछले साल